आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में कि बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होती है, कंपनीज इसको क्यों कैलकुलेट करती हैं और किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की तरफ। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर बेसिकली कंपनीज की अर्निंग का वो हिस्सा होता है जो कि एक शेयर को एलोकेट किया जाता है, मतलब अर्निंग्स यहाँ पे प्रॉफिट को कहा जा रहा है। तो जितना प्रॉफिट कंपनी के हर शेयर पर एलोकेट किया जाता है उसकी अमाउंट को, उसके जितने रुपए बनते हैं उन पैसों को अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि अर्निंग पर शेयर को कंपनी क्यों कैलकुलेट करती है, तो जब भी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है तो उस मेजरमेंट के लिए कंपनी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करती है कि एक कंपनी का कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और उसका ईपीएस क्या है और दूसरी कंपनी का क्या है। इस कंपैरिजन के लिए कंपनीज नॉर्मली अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करती हैं, या फिर कंपनी ने अगर अपने पास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करना हो कि कितना प्रॉफिट पर शेयर बढ़ा है या कम हुआ है, तब भी कंपनी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करती हैं। अब इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है नूर लिमिटेड कंपनी, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि नूर लिमिटेड कंपनी जो है वो बैग्स मैन्युफैक्चर करके आगे मार्केट में सेल करती है। नूर लिमिटेड कंपनी ने जब बैग्स आगे सेल किए तो उन बैग्स से आने वाला जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 500,000 रुपीज। अब नूर लिमिटेड कंपनी ये चाहती है कि वो अपनी अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करे, वो देखे कि उसने एक शेयर पर कितनी अर्निंग हासिल की है, कितने पैसे कमाए हैं। तो उसके लिए अब नूर लिमिटेड को ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्योंकि जिस तरह हमने यहाँ इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने अमाउंट ऑफ अर्निंग्स एक शेयर को एलोकेट की जाती हैं उसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का पता होना भी जरूरी है। अब अगर नूर लिमिटेड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 500,000 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर 100,000 है, तो कंपनी किस तरह से अपने लिए अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर सकती है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर या ईपीएस जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग्स, इस साल की जो अर्निंग्स हैं वो डिवाइडेड बाय शेयर, जितने शेयर्स हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर देना है अर्निंग्स को। तब पता चल जाएगा कि एक शेयर पर कितना पैसा अर्न कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के होते हैं। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये भी शेयर होल्डर से रेलिवेंट है। तो यहाँ पे अगर हम अर्निंग्स देखें तो यहाँ 500,000 रुपीज की अर्निंग्स आ रही हैं और नंबर ऑफ शेयर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100,000। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹5 पर शेयर। मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं या हर शेयर पर जो कंपनी है या जो शेयर होल्डर्स हैं वो 5 रुपीज अर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये प्रॉफिट कौन सा लिया जाता है या ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो नेट प्रॉफिट लेगी उसको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेगी, मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा कंपनी उसको जो शेयर्स हैं उन पर एलोकेट करेगी। क्यों अब इनको इस प्रॉफिट को शेयर्स पर एलोकेट किया जाता है? क्योंकि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब तमाम वो एक्सपेंसेस या तमाम वो पेएबल अमाउंट्स जो कि कंपनी ने पे करनी है वो निकल चुकी हैं। अब सारे कंपनी के एक्सपेंस को कवर करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है वो हर शेयर पर एलोकेट कर दी जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर शेयर्स की बात की जाए तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर चुकी है उन तमाम शेयर्स को, क्योंकि जितने इशू किए हैं उतने पर ही कंपनी अर्न कर सकती है या उतने पर ही शेयर होल्डर्स अर्न कर सकते हैं। तो जितने शेयर्स आज दिन तक कंपनी ने इशू किए हैं वो टोटल शेयर्स जितने इशू किए हैं उनको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया
अर्निंग पर शेयर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इसमें अर्निंग्स और शेयर कौन कौन से लिए जाते हैं। अब ये तो हमने देखा एक शॉर्टकट फॉर्मूला, एक शॉर्टकट मेथड जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्निंग और शेयर दिए गए थे। अब अगर हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले को ओपन करें या इसके डिटेल्ड फॉर्मूला को देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि नेट इनकम ये वही नेट इनकम है, ये वही प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जो कि कंपनी ने शेयर्स पर एलोकेट करना होता है। इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड, जितने भी डिविडेंड्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हैं, उन डिविडेंड्स को कहा जाता है कि ये प्रेफर्ड डिविडेंड है। तो यहाँ से नेट इनकम में से उन प्रेफर्ड डिविडेंड्स को लेस करना है और वेटेड एवरेज ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, जितने शेयर आउटस्टैंडिंग हैं, जितने शेयर मतलब इशू कर दिए गए हैं, उन तमाम शेयर्स को इससे डिवाइड कर देंगे, तब जाके बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगी। तो मतलब इस पैट में से, इस प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से मजीद भी एडजस्टमेंट की जा सकती है और वो प्रेफरेंस डिविडेंड की होगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को हम देख लेते हैं कि कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अगर कॉमन शेयर्स की बात की जाए तो जो भी शेयर्स नॉर्मली मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी ओनरशिप रिप्रेजेंट होती है, उन शेयर्स को कहा जाता है कि ये कॉमन शेयर्स हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं कॉमन शेयर्स से। वो किस तरह से कि प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनके ऊपर प्रेफर्ड डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब कंपनी की कोई भी पेमेंट करने से पहले फर्स्ट जो पेमेंट की जाएगी वो जिन शेयर्स पर की जाएगी वो होगी प्रेफरेंस शेयर्स। जिसका इनके नाम से शो हो रहा है कि इन शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर को की जाती है और जो पेमेंट प्रेफरेंस शेयर को की जाती है वो कहलाती है प्रेफरेंस डिविडेंड। नॉर्मली कॉमन शेयर्स में तो हम जो डिविडेंड लेते हैं वो एक बेसिक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जिनको हम BODs कहते हैं, वो बैठकर डिसाइड करते हैं कि कितनी पेमेंट करनी है कॉमन शेयर्स की डिविडेंड में। और यहाँ पे लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या होता है कि ये एक फिक्स डिविडेंड हर साल के एंड पे इन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस था। अब यहाँ पर मजीद अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। वो किस तरह से कि अगर कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक तरह से देखें तो ऊपर हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था ₹500,000 का। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स 100,000 ही रखते तो हमारा जो प्रीवियसली अर्निंग पर शेयर निकला था वो निकला था ₹5 पर शेयर। लेकिन अब अगर हम ये कह देते हैं कि अर्निंग जो प्रॉफिट है वो 500,000 नहीं बल्कि 600,000 हो जाता है और नंबर ऑफ शेयर 100,000 ही रहते हैं। अब जो अर्निंग पर शेयर आएगी वो आएगी ₹6 पर शेयर। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ₹5 की अर्निंग पर शेयर थी, अब ₹6 की हो गई है। मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो गई है। इसी तरह से अर्निंग पर शेयर जो है वो डिक्रीज भी कर सकती है। अब यहाँ पर डिक्रीज किस तरह कि अगर यहाँ पर ₹400,000 का प्रॉफिट हो जाता है और शेयर्स हमारे पास 100,000 ही रहते हैं, तब कितना प्रॉफिट आ जाए, अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी, ₹4 पर शेयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है प्रॉफिट की वजह से, लेकिन मजीद एक और फैक्टर है जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स, जिनकी वजह से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा फैक्टर देखें जो कि शेयर्स का है, तो लेट सपोज यहाँ पर ₹500,000 प्रॉफिट जो है वो ₹500,000 ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करके
200,000 हो जाते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर 2.5 पर शेयर आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने की वजह से अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रही है। जिस तरह डिक्रीज हो रही है इसी तरह से इंक्रीज भी हो सकती है। तो इस पॉइंट से ये साबित हुआ कि कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एक्यूरेटली अर्निंग पर शेयर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर शेयर पर कंपनीज बेस नहीं करती, बल्कि उसके लिए कुछ अदर मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हम आने वाली मजीद वीडियोस में देख पाएंगे। तो अब ये अर्निंग पर शेयर किस तरह से डिक्रीज करती है, इसके लिए हम लोग डायलूट अर्निंग पर शेयर में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और डिक्रीज्ड अर्निंग पर शेयर को कंपनी किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अर्निंग पर शेयर क्या होती है, कोई भी कंपनी अर्निंग पर शेयर को क्यों कैलकुलेट करती है और अर्निंग पर शेयर किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है।